हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले एपिसोड में डॉल ने हाओ चैन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। फिर हाओ चैन को जख्मी करते हुए कहती है कि मैं ही सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ और इसलिए शायर को किसी फैमिली की जरूरत नहीं है, ना उसे किसी दोस्त की जरूरत है और ना ही उसे किसी लवर की जरूरत है। उसके बाद वो कहती है कि शायर अकेले ही ठीक है क्योंकि यहाँ पर वो मेरे साथ रहेगी। डॉल की बातें सुनकर हाओ चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मिरेकल स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसका यूज करके वो फौरन से डॉल के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉल की एक आंख के ऊपर कट लग गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चैन की आंखों में भी कुछ होने लगता है और उसकी देखने की पावर पूरी तरह से चली जाती है। उसकी आंखों से एक एनर्जी बाहर निकलती है और वो अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हाओ चैन की ये हालत देखकर डॉल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें ये बताना ही भूल गई, मुझ पर अटैक करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी और तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो हर अटैक के बदले तुम्हारी 6 सेंस में से एक सेंस चली जाएगी और तुम उसे खो दोगे। अब हाओ चैन को ये सब कुछ बताते हुए डॉल उस पर अटैक करने लगती है। वो हाओ चैन पर अटैक करके उसे दूर फेंकती है, जिसकी वजह से हाओ चैन के हाथ से उसकी मिरेकल स्वर्ड भी गिर जाती है। डॉल कहती है कि क्या हुआ हाओ चैन, तुम डर गए हो मुझसे। और हाओ चैन अपनी मिरेकल स्वर्ड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन हाओ चैन अपनी मिरेकल स्वर्ड को ढूंढ पाता उससे पहले ही डॉल उसे हाथ से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लेती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो और सैड हो रहे हो, क्योंकि कोई भी अपने 6 सेंस को गंवाना नहीं चाहता है और यही वजह है कि शायर इतनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये पावर पाने के लिए उसने बहुत टाइम तक सफर किया है और उसके लिए उसने अपने 6 सेंस को भी गंवा दिया है। और जब कभी भी वो तलवार का यूज करती है तो उसके लिए उसकी कीमत उसे अपनी आंखों से चुकानी पड़ती है। अब डॉल हाओ चैन को टॉर्चर करने लगती है और उसे कहती है कि ये चीज एक ब्लेसिंग भी है, लेकिन उसके साथ ही एक दर्द भी है और तुमने शायर के लिए इसको दर्द बना दिया है और साथ साथ तब तुम उससे माफी भी मांगना चाहते हो। ये बातें करने के साथ साथ डॉल बहुत ज्यादा हंसने लगी थी। कहती है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा फनी है, लेकिन तुम्हें अब मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। अब इस सब की वजह से हाओ चैन की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी थी और उसको बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन वो डॉल से कहता है कि मैं यहाँ पर शायर से माफी मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन डॉल को हाओ चैन की ये बात समझ में नहीं आती और तभी हम देखते हैं कि हाओ चैन अपनी मिरेकल स्वर्ड का यूज करने लगता है और उससे डॉल के ऊपर अटैक करता है, जिससे डॉल उसको छोड़ देती है और वो दूर जाकर गिरता है। उसके बाद वो डॉल से कहता है कि मुझे किसी भी कर से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं किसी भी तरह शायर के पास जाना चाहता हूँ। मैं उसके सभी पेन्स को शेयर करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या करती हो। मुझे अपने 6 सेंस को भी क्यों ना गंवाना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉल उससे कहती है कि अरे तुम तो सबसे अलग हो। हाओ चैन अपनी पावर का यूज करके उस पर अटैक करने लगता है। डॉल कहती है कि तुम बहादुर तो बहुत हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, और वो भी तब जब तुम देख भी नहीं सकते हो। ये कहने के साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आने लगती है। तो हाओ चैन अपनी तलवार से कई बार अटैक करके उसको पीछे फेंक देता है। हाओ चैन इतनी तेजी से अटैक करता है कि डॉल अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाती और उसने डॉल को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। डॉल उससे कहती है कि तुमने मुझ पर इतनी बार अटैक करके मुझे जख्मी किया है और उसकी वजह से तुमने अपने सारे 6 सेंसेस को खो दिया है और अब तुम मूव भी नहीं कर पाओगे। तुम शायर को क्या बचाओगे, अब तो तुम खुद भी मूव नहीं कर सकते। उसके कुछ देर बाद डॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कहती है कि मेरे साथ साथ तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे जख्मी किया है और मुझे जख्मी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और हम देखते हैं कि हाओ चैन की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो तभी यही सोच रहा था कि वो शायर को बचा कर ही रहेगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो उसे लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकेगा और शायद अब वो मर चुका है। उसे अपनी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस फील हो रही थी। इसके साथ ही उसे शायर का पेन फील होने लगता है और वो समझने लगता है कि शायर ने ये सब पाने के लिए कितनी ज्यादा तकलीफ उठाई है और अपनी मंजिल को पाने के लिए वो कितने कठिन रास्तों से गुजरी है। इसके बाद वो शायर को याद करते हुए सॉरी कहता है, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ही कम जान पाया था। उसके बाद वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे जैसा होना चाहिए। हमारे सभी 6 सेंसेस खो चुके तो क्या हुआ, लेकिन हमारा दिल अब भी सब पेन्स को फील कर सकता है। उसके बाद वो इमेजिनेशन में शायर को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि मुझे हेल से होकर भी गुजरना पड़ा तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी साइड पर ला कर ही रहूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी पावर को यूज करता है और खड़ा हो जाता है। कहता है कि अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे अपने सोल को भी बर्न करना पड़े तो मैं बर्न करूंगा।
लेकिन मैं तुम्हें किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अपनी साइड पर लेकर आऊंगा। उसके बाद वो अपनी सोल को बर्न करते हुए आगे की तरफ मूव करने लगता है और कहता है कि शायद तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, जिससे मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर को भी हाओ चैन की बातें याद आने लगी थी और वो कहती है कि उसे पता है कि मैंने उसके लिए ही गेम को छोड़ा था। मैं उसको बचाने के लिए 4th प्लेस पर आ गई, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा सूरज बनकर रहेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने कदम पीछे ले लिए हैं और इतना टाइम तक शायद उसने मेरा यूज़ किया होगा। वो इसके साथ ही वो हाओ चैन से किए हुए सभी प्रोमिसेस को भी याद करने लगी थी। वो कहती है कि हाओ चैन ने मुझे धोखा दिया है और ये सब बातें याद करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि हाओ चैन की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावर बाहर आने लगी थी और वो कहती है कि जिस किसी ने भी हमें यहाँ पर अकेला छोड़ा है और हमें इस मुसीबत में डाला है, हम उससे बदला लेकर रहेंगे। और तभी दूसरी तरफ हाओ चैन भी शायर को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। शायर उठती है और कहती है कि मुझे तो उसे फर्स्ट टाइम पे ही मार देना चाहिए था। और उसके बाद वो हाओ चैन की गर्दन पर अपना चाकू रख देती है, लेकिन हाओ चैन उसे ऐसा करने से नहीं रोकता है। शायर हाओ चैन पर अटैक करने ही लगती है कि तभी रिंग में से एक रोशनी निकलती है जो कि शायर को ऐसा करने से रोक लेती है, जिसके बाद शायर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे और वो हाओ चैन से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हाओ चैन कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। तभी शायर के चेहरे से उसका मास्क उतर जाता है। और तुम्हारे लिए अगर मुझे कोई भी दर्द उठाना पड़े तो मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा और मैं हर पावर और हर मेथड को यूज़ करूंगा ताकि मैं तुम्हारी पावर्स को वापस ला सकूं। उसके बाद वो शायर के हाथ को पकड़ता है और खंजर खुद को मार लेता है। ये देखकर शायर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं किसी भी तबाही से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जगह अचानक से चेंज हो जाती है, लेकिन इस बात से शायर भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। वो हाओ चैन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हाओ चैन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था और तुम्हें दुखी किया था, तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। शायर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो वो कहता है कि अरे बेवकूफ़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो शायर को गले लगा लेता है, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हाओ चैन उससे रियल वर्ल्ड में लेकर आ जाता है। और इस बात से शायर भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।